नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघुवंशी वर्मा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर सेटअप क्लासेस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर जो आपका OMR बेस पर होने वाला है। इसकी तैयारी आपको यहाँ पर कराई जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट, यानी कि इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा। तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 सही। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है कि जितने भी अपर बाउंड्स उसके होंगे उनमें से सबसे छोटा वाला जो अपर बाउंड होगा वो केवल 1 होगा। इससे छोटा कोई भी अपर बाउंड नहीं होगा। ये बाकी सब लोअर बाउंड्स हैं। नेक्स्ट है दी सेट। ये जो सेट दिया है वो कैसा है। देखो मैं इस एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू 0,1। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये ओपन इंटरवल हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसका। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज। तो जो रेशनल नंबर का जो सेट होता है वो एक क्लोज सेट होता है। ठीक है, क्लोज सेट क्यों होगा? क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो एक न एक आपको रेशनल नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो जो रेशनल नंबर का सेट है वो एक क्लोज सेट है। नेक्स्ट है एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट, द रिजल्ट इज नोन एज। यानी कि कोई भी बाउंडेड और इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर हो, यानी कि कोई भी बाउंडेड सेट है और वो इनफाइनाइट सबसेट किसका है? आर का है। तो इसमें से ये वाली जो थ्योरम है ये किसकी है? तो ये है आपकी वेल-जानो-वेरेस्ट्रास थ्योरम। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है अ सबसेट एफ एंड आर इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एफ डैश इज। अगर इसका जो कॉम्प्लीमेंट है अगर वो ओपन है तो जिसके भी कॉम्प्लीमेंट हैं वो सेट आपका क्लोज सेट हो जाता है, वो आपका ऑप्शन ओपन सेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है इफ एस बी एनी सबसेट ऑफ आर of real numbers and if there exists a real number u such that, जो u का जो वैल्यू होगा यहाँ पर u होना चाहिए x की जगह पर, वो x से छोटा होगा या x के बराबर होगा और जो x बिलोंग कर रहा होगा वो s सेट के अंदर ही होगा, देन द नंबर u इज कॉल्ड। तो ये u होगा वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई अपर बाउंड। अपर बाउंड कैसे हो जाएगा कि इससे जो x की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सभी क्या हैं? बड़ी होंगी या इसके बराबर होंगी। तो ये हो गया आपका अपर बाउंड। नेक्स्ट है आपका सेट ए कैसा है कि जो एम है, जो एम जिसकी जो वैल्यू मिलेगी, जो ये सेट दिया है कि एक्स सच दैट 2, और जो एम का वैल्यू होगा वो 2 के से बड़ा होगा और बराबर हो सकता है और 4 से हमेशा छोटा होगा। इज सच दैट इट कंटेंस। तो इसके देखो क्या क्या होंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये बराबर वाला। तो ये क्या है? GLB है। क्या है ये? GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जितने भी लोअर बाउंड हैं उनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड आपका 2 होगा। बट यहाँ पर इसमें कोई लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी वैल्यू होंगी उनमें से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि जिससे छोटी कोई वैल्यू ना हो। यहाँ पर भी अगर इक्वल टू लगा होता है इस जगह पर 4 के पास में, तो इसका GLB भी हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है द सुप्रीमम ऑफ द सेट आर। तो जो आर का सुप्रीमम होगा, अब रियल नंबर है तो रियल नंबर तो प्लस इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट के बीच एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इसका कोई भी सुप्रीमम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव। तो बाउंडेड एबव जो नहीं है वो आपका नेचुरल नंबर है, क्योंकि जेड जो होता है वो एबव बाउंडेड भी है बिलो बाउंडेड भी है, और जो क्यू है वो दोनों बाउंडेड है। रियल नंबर भी बाउंडेड है क्योंकि प्लस इन्फाइनाइट से लेके माइनस इन्फाइनाइट तक होगी। बट जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फाइनाइट तक जाता है। तो इन्फाइनाइट तक जाता है, जहाँ तक जाता है वहाँ पर इसका, तो ये देखो यहाँ पर तो बाउंडेड हो गया, तो बाउंडेड बिलो तो है
बट बाउंडेड एबव नहीं है, इसकी कोई आगे लिमिट नहीं है ये कहाँ तक जाएगा। और इनकी तो कोई लिमिट होती ही नहीं है बाउंडेड एबव बिलो वाली। यहाँ पर अगर जेड की देखें तो न तो ये बिलो है ना एबव है, और ये भी ना तो बिलो है ना एबव है, और ये भी बिलो और एबव नहीं है। केवल एक ये है जिसकी बाउंडेड बिलो तो है पर बाउंडेड एबव नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है इफ़ 5 बी दी एम्प्टी सेट देन ड्राइव सेट ऑफ 5, तो ड्राइव सेट ऑफ 5 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही 5 ही हो जाएगा, ड्राइव सेट ऑफ 5 5। नेक्स्ट है अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज, जो फाइनाइट सेट होगा वो बाउंडेड होता है, क्योंकि फाइनाइट सेट है तो उसका GLB भी होगा और LU भी होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट अपर बाउंड भी होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा और लीस्ट अपर बाउंड भी होगा। कहें तो सुप्रीमम इन्फीमम दोनों होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट, तो ये एक सेट दिया है तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही, लिमिट पॉइंट होगा आपका 0, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर n का वैल्यू बढ़ता जाएगा इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो 1 जैसे ही आप इन्फाइनाइट करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, क्योंकि जैसे इसका UN लिख लेगा, जो UN होगा इसका 1/n होगा। इसमें जैसे ही आप n की वैल्यू इन्फाइनाइट रखते हैं, क्योंकि टेंस टू इन्फाइनाइट पर ही तो आपको लिमिट पॉइंट मिलेगा, तो वहाँ पर n का वैल्यू इन्फाइनाइट रखने पर 1/इन्फाइनाइट हो जाएगा और 1/इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरी सिंगलटन सेट इन R इज, तो जो सिंगलटन सेट होगा तो वो क्या होगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि केवल एक ही पॉइंट लिया है, तो वही इसका लोअर बाउंड हो गया, वही उसका अपर बाउंड हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, ये जो सेट दिया है -1, यानी कि -1 की पावर n है और इंटू n है, तो ये जो क्या है, और n यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल नंबर होगा, यानी कि n की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो -1, 2 से स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस का 2 आएगा वो भी। तो ये कौन सा सेट है, ऐसे डॉट डॉट आगे चलता जाएगा, तो इनके आपको इन्फीमम और सुप्रीमम बताने हैं, तो इसका जो इन्फीमम होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द यूनियन ऑफ 2 ओपन सेट इज, अगर आप 2 ओपन सेट का यूनियन लेते हैं तो वो एक ओपन सेट होगा। और द ड्राइव सेट ऑफ एवरी सेट इज, यानी किसी भी सेट का अगर हम ड्राइव सेट लेते हैं तो वो हमेशा क्लोज सेट आता है। अब याद रखेंगे ये ऑप्शन के लिए, सेट ऑफ रियल नंबर R इज, ये कैसा होता है, तो ये आपका होता है इनफाइनाइट सेट। क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए गलत दे रखा है, क्योंकि अगर फाइनाइट सेट होता तो रियल नंबर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है, वो तो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच एग्जिस्ट करते हैं, तो ये फाइनाइट कैसे हो गया, इनफाइनाइट सेट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। नेक्स्ट है दिस सुप्रीमम ऑफ, इसका आपको सुप्रीमम बताना है, तो इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है द ड्राइव सेट ऑफ रेशनल नंबर Q इज, तो Q का जो ड्राइव सेट होगा वो हो जाएगा ड्राइव सेट Q बराबर रियल R। फिर है द NBD ऑफ नेबरहुड ऑफ क्लोज इंटरवल, इसका आपको नेबरहुड बताना है, तो वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट है एवरी नल सेट इन R इज, तो जो नल सेट होता है वो आपका नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, ना तो ये क्लोज्ड होगा और ना ही ओपन होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड, ये कौन सी थ्योरम है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड, तो वो है वेलजानो-वेयरस्ट्रास थ्योरम, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट है आपका ये बताना है कि इसकी लिमिट लगाने पर क्या आएगा, तो इसकी लिमिट लगाने पर आपका ऑप्शन नंबर आएगा बी सही। वो कैसे आएगा, आप इसमें एल हॉस्पिटल लगाएं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का, तो वो हो जाएगा 1/n और n का हो जाएगा 1, तो 1/n में जैसे ही आप n का वैल्यू इन्फाइनाइट रखेंगे तो 1/इन्फाइनाइट, यानी ऑप्शन आपका आंसर क्या हुआ 0, तो
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ एस एन इक्वल टू ये दिया है तो इट्स लिमिट बी, तो इसकी जो लिमिट होगी वो 0 हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? 0। नेक्स्ट है एस एन इक्वल टू दिया है एस एन प्लस 1 अपॉन एन, तो आपको बताना है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों होगी, या कैसी होगी। तो ये देखिए आप कैसे बताएंगे। एन का वैल्यू आप रखते जाएँ 1, तो ये हो जाएगा 2/1। फिर रखते जाएँ आप 2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ तो देखो आंसर इसका कितना आ रहा था, यहाँ आंसर इसका आ रहा था 0.2 आ रहा था, यहाँ आएगा 1.5, तो ये डिक्रीजिंग हो रही है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। देखिए यहाँ पर दिया है इफ़ एस एन इक्वल टू ये, तो ये जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा सही, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एस एन बराबर था n प्लस 1/n, यानी कि इसका अपोजिट कर दिया। ये तो डिक्रीजिंग था, तो इसका अपोजिट इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो अब आपका ये आंसर ट्रू है। नेक्स्ट है लिमिट 1 - 1/n की पावर n बराबर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका आंसर ये, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट 1 + 1/n, या फिर अगर यहाँ पर a दिया है n की पावर n, तो ये हो जाता है e⁴a। अब n बराबर यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी है, -1 दी है, तो ये क्या हो जाएगा e⁻−1, और e⁻−1 का मान 1/e, तो ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट है लिमिट a⁴n की फुल पावर 1/n बराबर ये दिया है, तो इज कॉल्ड, तो ये कौन सा वाला थ्योरम है, तो ये है कोची फर्स्ट थ्योरम और कोची सेकंड थ्योरम, दोनों ही है ये वाला, कोची फर्स्ट थ्योरम एंड कोची सेकंड थ्योरम। नेक्स्ट है लिमिट x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज, ये क्या होगा, इसकी जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 0, हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट है n की पावर 1/n, ये इसका मतलब यही तो है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट n की पावर 1/n, तो ये क्या है, इसकी जो लिमिट लिख लेगी वो क्या लिख लेगी, तो आप सर आंसर सही हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फानाइट n+1 n+2 और n+3, ये सीरीज चल रही है, सीक्वेंस है, तो इसकी जो लिमिट निकलेगी वो क्या निकलेगी, तो वो निकलेगी आपका ऑप्शन नंबर सी 4/e। ऐसे ही नेक्स्ट है लिमिट, ये आपको बताना है n/फैक्टोरियल n की होल पावर 1/n, इसकी लिमिट क्या निकलेगी, तो वो आपकी e निकलेगी। आप इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना पक्की है, ठीक है, आ सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट log 2n/n+1, तो इसकी जो लिमिट लिख लेगी वो लिख लेगी log 2, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट है एवरी कोची सीक्वेंस इज, जो एवरी कोची सीक्वेंस होगी वो कैसी होती है, तो कोची सीक्वेंस जो भी होगी, या फिर वो कोई भी सीक्वेंस अगर कोची सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट जरूर होगी। नेक्स्ट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज, अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि बाउंडेड है तो उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, और फाइनाइट वैल्यू है तो वो कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कोची सीक्वेंस, बिल्कुल सही है, अगर कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो कोची सीक्वेंस हो जाती है। नेक्स्ट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, ये भी सही है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो जरूर होगा। नेक्स्ट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो क्या वो हमेशा कन्वर्जेंट होगी, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है कि अगर वो कन्वर्जेंट है या फिर वो बाउंडेड है, अगर वो कोई भी सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो हमेशा वो कन्वर्जेंट होगी, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट पॉजिटिव टर्म इंटीजर इज, पॉजिटिव टर्म इंटीजर का अगर आप लोअर बाउंड निकालें, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सबसे बड़ा लोअर बाउंड, तो वो हो जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 से सारी वैल्यू क्या होंगी, अब उसकी छोटी होंगी लोअर बाउंड्स की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
सी सही है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। द सेट ऑफ और रेशनल नंबर इज, तो रेशनल नंबर का जो सेट होता है वो ना क्लोज्ड है ना ओपन है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।